ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहं। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुण्डार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्मानं, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति दभावे कृत्स्नकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना किम चालसे। इष्टोपदेश महान समर्थाचार्य देव पूज्यपाद स्वामी का महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। गाथा 42 पे अपनी बात चल रही है, स्वाध्याय चल रहा है अपना। विकल्प के बारे में, इतने विकल्प खराब हैं, अच्छे हैं। अरे विकल्प मात्र खराब है। विकल्प मात्र यानी कि पर पदार्थ में विकल्प करना, वो मात्र खराब है। जितने दफे आईने के सामने गुजरेगा, इतने दफे दिखेगा मैं कैसा दिख रहा हूं, कैसा हूं, कैसा दिख रहा हूं, मेरा चेहरा कैसा है। कोई प्रसंग आदि में तो ज्यादा ही देखते रहेगा। सब जगह पे कांच कांच लगे तो सब जगह अरे मैं कैसा दिख रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं। समझ आया ना? मतलब बात को हर समय अपने विकल्प में शरीर संबंधी, संयोग संबंधी वही रहती है, उसे वही रहती है, संयोग संबंधी ही बातें रहती है उसकी। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं उसके बारे में, तो संयोग में, शुभ में, पुण्य में, शुभ में हो, शुभ એટલે पुण्य, उसे धर्म मानता है तो तू तेरी चीज का यानी कि आत्मा का, तेरी वस्तु का तू खून कर रहा है। कितनी गजब बात कही थी, बोलो। जो मैं पढ़ता हूं, અત્યારે ધર્મને એવો કરી નાખ્યો છે कि शुभ जोग से ही क्षायिक सम्यक्त्व होएगा। कहां से होएगा भाई? शुभ जोग है वो आश्रव भाव है, और क्षायिक संकित संवर भाव है। कहां से होएगा? कहां से होएगा? आश्रव से संवर हो जाएगा तो दोनों में से कोई तत्व का नाश हो जाएगा। देखो, પ્રભુ તારી રુચિ ક્યાં છે? તારી રુચિને છોડીને મહાન પદાર્થ, આનંદ ગંધ, અનંત ગુણનો પિંડ, એનો પ્રેમ છોડીને શુભ ભાવમાં પ્રેમ કર્યો, आत्माનો खून करे छे। शुभ भाव में प्रेम करने से, शुभ में रुकने से तूने आत्मा का, अपनी चीज का तूने खून कर दिया, अपनी वस्तु का तूने खून कर दिया। बात को समझना भाई, बहुत ही गंभीर बात है। अपनी आत्मा का खून कर दिया तूने। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अहिंसा व्रत है ना, अहिंसा व्रत की खूब चर्चा है। यानी कि हिंसा,
जब तक तेरे आत्मा की हिंसा नहीं होती, आत्मा की हिंसा होती है, तब तक तुझे अहिंसाणुव्रत प्रकट नहीं होता। चारों चार में ले लिया है, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, औचौर्य અને औचौर्य अणुव्रत અને ब्रह्मचर्य अणुव्रत, चारों चार में हिंसा का ही प्ररूप लिया है। मुख्य हिंसा है, और मुख्य हिंसा किसकी है कि जहां पे तेरे आत्मा की हिंसा होती है वो बड़ी हिंसा, सबसे बड़ी हिंसा वो है। आई बस देखो, शुभ को छोड़ना कब है? शुभ को ऐसे बार बार कहते रहे तो शुभ छोड़ दो, शुभ छोड़ दो। अरे शुभ छोड़ के अशुभ में जाने की बात, उपदेश उपदेश तो हमेशा ऊंचे जाने का रहता है। शुभ योग छोड़ने का मतलब, शुभ योग शुभ उपयोग छोड़ने का मतलब अशुभ में जाने की बात नहीं है। अरे तुम एक बताओ, मेरी बात बताओ, तुम न शुभ को छोड़ सकते हो न अशुभ को छोड़ सकते हो, न तुमने शुभ को पकड़ा है न तुमने अशुभ को पकड़ा है। अरे तुमने एक चीज याद रखो, ये अशुभ है ना, तो उसके ऊपर वाला थोड़ा शुभ है, फिर उसके ऊपर वाला शुभ है तो उसके नीचे वाला अशुभ हो जाएगा। अरे शुभ अशुभ के कोई ठिकाने नहीं है, पुण्य पाप के कोई ठिकाने नहीं है। बस समझ में, बात समझ में। क्यों, मतलब क्यों ऐसा ऐसा क्यों है? क्योंकि क्या है भाई, पुण्य में भी पाप दिख रहा है। ये पुण्य में पाप देखना मतलब क्या हुआ? बरोबर है। ब्रीथिंग लेते हैं ना, ब्रीथिंग, उसमें भी पाप है। बोलो, सोचो, ब्रीथिंग लेना कि नहीं लेना? लेना चाहिए, बरोबर। ब्रीथिंग भी कर तो जीव बचेगा ही नहीं, तो ब्रीथिंग लेना भी पाप है। अरे तुम उसको ऑक्सीजन नहीं पहुंचा रहे हो, ऑक्सीजन नहीं दे रहे हो, पाप लगेगा तुम्हें। बात को समझना, अच्छी तरह से समझना। क्या होता है कि पुण्य और पाप की सही मायने में परिभाषा, किसी को पाप कहा तो उसके थोड़े कम वाले को पुण्य कहा, फिर उसके ऊपर तो ऊपर वाले को पुण्य कहा तो उसके नीचे वाले को पाप कहा। कितनी, देखो, शुद्ध आहार लेना पाप है कि पुण्य है? पुण्य है। अशुद्ध मानो के अशुद्ध आहार यानी कि देखो, कांदे बटेटी तो बात ही नहीं है यहाँ पर। अशुद्ध आहार यानी कि जो मसाले की मर्यादा, आटे की मर्यादा, वो सब, बरोबर है, वो सब आटे की मर्यादा वाला खाना वो तो पाप है। और आटे की मर्यादा वाला, आटे की मर्यादा, मसाले की मर्यादा, सिंधालू का उपयोग, हाँ, वो सब, वो खाना शुद्ध आहार है, बरोबर है। तो अशुद्ध आहार तो पाप है, बरोबर है, और शुद्ध आहार पुण्य है। समझना बात को। अभी और थोड़ा आगे जाएंगे कि भाई वो आहार को भी छोड़ दिया है और अभी लिक्विड पे आ गए, मुनिराज ओनली लिक्विड का ही आहार लेते हैं। तो अभी बाकी का जो आहार हो गया वो अशुद्ध हो गया, यानी कि अशुभ हो गया, और वो आहार शुभ हो गया। और फिर निराहार, वो आहार लेते ही नहीं है, तो वो लिक्विड वाला आहार अशुभ हो गया और वो शुभ हो गया। शुभ हो गया यानी कि निराहार। और इस परिस्थितियों में मैं निराहारी हूं, मैं आहार ले ही नहीं सकता हूं, वो बहुत बड़ा सिद्धांत है। क्योंकि क्या होता है, देखो, हर जगह पे हिंसा होती ही है, हिंसा नहीं होती ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आहार बनना तो भाई एक इंद्रिय जीवों की घात होती है, पानी
जिसका पानी तुमने छान लिया है, पानी तुमने शुद्ध कर दिया है, बरोबर है, वो जीवाणी भी अपनी अपनी जगह पे डाली है, बरोबर है। अपनी थोड़ी बात मैं देख लेता हूं, अपना जगह पे आ जाएंगे हम लोग, चिंता मत करना। जीवाणी भी जगह पे डाल दी है। तो ये कहने का भावार्थ यहाँ पर ये है कि भाई वो जो पानी का ही जीव है, जो पानी ही जिसका जीव है, उसका क्या होगा, उसका क्या होगा। बात समझ आई ना। तो शुभ जोग को क्या कहना, गुरुदेव ने कहा ना, शुभ जोग को, शुभ जोग से तेरी आत्मा की हिंसा होती है। अरे तुझे मालूम पड़ गया कि मैं निराहारी हूं, मुझे भोजन ही लेना, भोजन लेना मेरा कार्य नहीं है, तो फिर क्या होएगा, पूरा पूरा अहिंसा हो जाएगा ना, पूरी पूरी अहिंसा, अहिंसा में आ जाएगा। और वही तो धर्म है। मैं निराहारी हूं, मुझे आहार लेना मेरा कार्य नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पकड़ना बात को। शुभ जोग का उदाहरण बताया, अशुद्ध आहार से शुद्ध आहार, वापिस वो अशुद्ध आहार अशुद्ध हो जाएगा और वो ऊपर वाला शुद्ध हो जाएगा। जितनी जितनी ऊपर जाएगा, इतना इतना नीचे नीचे वाला पाप में खतौनी होगी और ऊपर की पुण्य में खतौनी होगी। और जब निराहारी लिया ना, अरे मैं तो निराहारी हूं, आहार लेना मेरा कार्य ही नहीं है, हर समय वो चीज रहती है, हर समय। और ये जो मिथ्या दृष्टि है ना, क्या मानेगा, मैं तो निराहारी हूं, आत्मा तो खाता भी नहीं है, पीता भी नहीं है, तो फिर कुछ भी खाते रहने का, कुछ भी पीता रहने का। अरे वो तो गया गुजरा है, निश्चयाभासी आ गया ना, बात आ गई निश्चय और व्यवहार की, निश्चयाभासी गया गुजरा है वो तो। ठीक है, देखो देखो आगे का पैराग्राफ में लेता हूं। शुभ जोग में सुख नहीं है, दुख ही है, जहर है। भगवान शुभ जोग तो पर में पड़ा है। जो यदि भगवान तूने शुभ जोग में अपना माना, शुभ जोग में तू खड़ा रहा है, तो तू पर में खड़ा है, अपने स्वरूप में तू खड़ा नहीं है। अपनी अपनी चीज का आनंद छोड़ के तू पर की आनंद में चला जाएगा, तो ये उल्टे विकल्प हो रहे हैं ना, खोटे विकल्प हो रहे हैं। वहां से मुझे आनंद मिलता है, वहां से, अरे आनंद तेरे अंदर है, तो वो आनंद को तू देखता नहीं है। ठीक है, अपनी बात हुई थी, हमने 2 पैराग्राफ गुरुदेव के माध्यम से लिए हैं। आगे हम देखते हैं, देखो भावार्थ पढ़ना था अपने को, 42 नंबर की गाथा का भावार्थ पढ़ते हैं और कल फिर देखते हैं आगे। देखो कल हमने तत्वानुशासन की एक गाथा का 172 नंबर की गाथा पढ़ी थी, वो जो टीका में थी, उसका मैं अर्थ पढ़ लेता हूं सिर्फ मात्र। इस समय यानी कि समाधि काल के समय में आत्मा में आत्मा को ही देखने वाला योगी को बाह्य पदार्थ में होने पर भी, बाह्य में पदार्थ होने पर भी परम एकाग्रता के कारण आत्मा के सिवाय अन्य कुछ भी बाधित नहीं होता, मालूम नहीं पड़ता। तत्वानुशासन की गाता हूं। समाधि काल में क्या दिखता है, आत्मा में ही आत्मा को, 2 आत्मा नहीं है, आत्मा तो एक ही है, आत्मा में ही आत्मा को देखना, मेरे ज्ञान स्वभाव या आत्मा में ही ज्ञान स्वभाव देखना। एक आत्मा तत्समय की योग्यता हो गई और एक आत्मा त्रैकालिक शुद्ध हो गया। क्या आत्मा को ही, आत्मा में आत्मा को ही देखना। पहला आत्मा वो तत्समय की योग्यता हो गई है कि ज्ञान के एक समय की पर्याय हो गई, और आत्मा को ही वो त्रिकाली शुद्ध हो गया, बरोबर है। उसमें ही देखने वाले योगी को बाह्य में पदार्थ होने पर भी, बाहर में पदार्थ होने पर भी परम एकाग्रता के कारण आत्मा के सिवाय अन्य कुछ भी बाधित नहीं होता। अरे ये तो बहुत उपयोग लगता है, याद रखना भाई। अगन घोड़ा बरसा रहा है और फिर भी अपने में रहना, लोहे के धक धकते गहने पहनाए हैं और अपने में रहना।
सोने के दगदगते गहने पहनाए तो अरे वो भी अपने नहीं है। बस देखो आगे भावार्थ पढ़ते हैं। मतलब अपने में रहना और कुछ नहीं, ये सब चीज मेरी नहीं है। बहुत सारी बात हो चुकी थी उसके बारे में, आगे हम भावार्थ पढ़ते हैं। जब योगी ध्यान में लीन होता है तब वह समरसी भाव का अनुभव करता है। समरसी भाव यानी कि क्या? समरस भाव, दोस्त दोस्त रहते हैं तो एक दूसरे के, भाई हमारे तो एक दूसरे की बहुत मिलती है, पति पत्नी रहते हैं तो भी एक दूसरे के समरसी भाव यानी कि मैं उपयोगवान हूं और मेरे उपयोग में दर्शन उपयोग, ज्ञान उपयोग है, और मैं उससे मैं जानना देखने के अलावा और कुछ कर सकता नहीं। वो समरसी भाव हो गया, एक रूप भाव हो गया। जब योगी ध्यान में लीन होता है तब वह समरसी भाव का अनुभव करता है। मतलब ज्ञान का ही अनुभव करता है, ज्ञानवान है और ज्ञान का अनुभव करता है। शक्कर मीठी है और मिठास का अनुभव करता है। मुंह में कड़वाट हो तो शक्कर मीठी है और उसको कड़वी लगती है, वो समरस भाव नहीं है। तब वह समरसी भाव का अनुभव करता है, अर्थात निजानंद रस का पान करता है। आत्मस्वरूप में अनुभव काल में वह आत्मद्रव्य संबंधी वह क्या है, कैसा है, कहाँ है इत्यादि संकल्प विकल्पों से रहित होता है। उस निर्विकल्प दशा में उसको अपने शरीर की और भी उपयोग नहीं जाता। अपने शरीर की और उपयोग नहीं, अरे उपयोगवान हूं, उपयोग मेरा लक्षण है, तो दर्शन उपयोग और ज्ञानोपयोग के अलावा मेरा कुछ है ही नहीं। और दर्शन उपयोग से मात्र देखना होता है और ज्ञानोपयोग से अरे जानना होता है। तो मैं पहाड़ का क्यों जानूं, क्यों देखूं, मुझे तो मेरा भगवान आत्मा ही, उपयोगवान आत्मा ही दिख रहा है। कड़क बात है, जब तक ये बात नहीं आएगी तब तक तुम्हें नहीं समझ में आएगा भैया। पकड़ना पड़ेगा, अच्छी तरह से पकड़ना पड़ेगा भैया। ये देखो, ये चीज कौन कर सकता है? संगीत पंचेंद्रिय जीव कर सकता है। चारों गतियों में संगीत पंचेंद्रिय जीव है। बाहर की लायका संगीत पंचेंद्रिय बना और अंदर में आत्मभाव। असंगी पंचेंद्रिय तक जीव तो ये चीज सोच भी नहीं सकता है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय जीव तक तो ये जीव सोच भी नहीं सकता कि मैं आत्मा हूं, कि मैं शरीर हूं, कि मैं वो क्या हूं। मति ज्ञान है, लेकिन मति ज्ञान कुमति ज्ञान है उसका। मति ज्ञान है लेकिन कुमति ज्ञान है उसका। नरक के जीव संगी पंचेंद्रिय जीव है, वो जान सकता है में, लेकिन बहुत अत्यंत दुख है ना वहां पर। चारों बाजू से, दस बाजू से दुख ही दुख है उसको। तो दुख के काल में, इतने दुख के काल में अपने आत्मा का अनुभव नहीं होता। मारकुट। और देवगति में मायाचारी, मान कषाई बहुत रहते हैं। देव में मान कषाई बहुत रहता है। और तिर्यंच में अत्यंत क्रोध, अत्यंत दुख, कोई किसी को कोई सुने नहीं, उसकी बात समझे नहीं। मनुष्य में भी दुख ही दुख है भाई, कोई भी गति अच्छी नहीं है। चारों चार गतियां, लेकिन ये चारों चार गति में संगी पंचेंद्रियपना जिसने पाया है वो आत्मा का अनुभव कर सकता है। आत्मा की श्रद्धा कि मैं जीव हूं, मैं आजीव तत्व हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, उसकी श्रद्धा कर सकता है। ये शरीर से मैं भिन्न हूं, वो श्रद्धा कर सकता है। वो श्रद्धा के लिए वो कैपेबल है। बस में तो क्या है, इत्यादि संकल्प विकल्प से रहित होता है। उस निर्विकल्प दशा में उसको अपने शरीर की और भी उपयोग नहीं जाता। ऐसे निर्विकल्प दशा में
अपने शरीर की और भी उपयोग नहीं जाता, तो शरीर से भिन्न अन्य पदार्थों की बात ही क्या करना। अपने शरीर पे उपयोग नहीं जाता तो शरीर से भिन्न, शरीर को ही अपना नहीं मानता तो शरीर से जुड़े हुए सगा संबंधी हो, शरीर से जुड़े हुए घर मार मकान रुपये पैसे, वो सबको अपना कहाँ मानेगा। शरीर से भिन्न अन्य पदार्थों की तो बात ही क्या करना। अर्थात बाह्य पदार्थ होने पर भी परम एकाग्रता के कारण उनका उसे कुछ भी अनुभव नहीं होता। योगी जब वेद विज्ञान द्वारा शरीर आदि में ममत्व हटाकर आत्म स्वरूप में स्थिर होकर आनंद मग्न होता है, तब क्षुधा तृषादि से अथवा उपसर्ग परिचय आदि से खेद खिन्न नहीं होता। योगी जब वेद विज्ञान द्वारा शरीर आदि से ममत्व हटाकर आत्मस्वरूप में स्थिर होकर आनंद मग्न होता है, तब क्षुधा तृषा आदि अथवा उपसर्ग परिचय आदि से खेद खिन्न नहीं होता। उसने अपने वस्तु को ही प्राधान्य दिया है और कोई चीज है ही नहीं मेरी। बहुत ही जबरदस्त पुरुषार्थ लगता है भैया, पुरुषार्थ के अलावा और कुछ तेरे पास नहीं है। पांचों पांच सोमवार में पुरुषार्थ को ही प्राधान्य दिया है। भवितव्यता होनहार कुछ कछु नहीं है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कह दिया। थोड़ा साहिब आचार्य थोड़ा साहिब कछु नहीं है, पुरुषार्थ ही तेरे हाथ में है। पुरुषार्थ वेद विज्ञान, पुरुषार्थ वेद विज्ञान, पुरुषार्थ वेद विज्ञान कहां तक करना है। अरे 10वें गुणस्थान के अंत तक, 10वें गुणस्थान के अंत, हाँ 10वें गुणस्थान के अंत तक अलग अलग क्वालिटी का वेद विज्ञान होता है। हाँ अलग अलग क्वालिटी का भाई, समझना बात को। आगे एक गाथा दी है समाधि तंत्र की, 38 नंबर का श्लोक दिया है, कुछ बात स्वामी का ही है समाधि तंत्र। उसमें एक गाथा है, भावार्थ में गाथा ली है, वो गाथा पढ़ते हैं और उसकी बात करते हैं। समय है अपने पास, हो जाएगा। 38 नंबर समाधि तंत्र भावार्थ में लिया है। आत्मदेहांतर ज्ञान जनिताद निवृत्त तपसा दुष्कृत्यम घोरम भोजनोपि न खिद्यते। क्या कहते हैं पूज्यपाद स्वामी आत्मा समाधि तंत्र में? आत्मा और देह के वेद विज्ञान से उत्पन्न हुआ आह्लाद, मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, आनंद होता है। ये तो दुखी होता है, मिथ्या दृष्टि दुखी होता है और सम्यक दृष्टि आह्लाद होता है, आनंद होता है उसे। आत्मा और देह के वेद विज्ञान से उत्पन्न हुआ आह्लाद से, आनंद से जो आनंदित है वह योगी तप द्वारा भयानक दुष्कर्म को भोगते होने पर भी खेद खिन्न प्राप्त नहीं होता। भाई कोरोना काल चल रहा है ना, ऑक्सीजन मीटर कल आया था व्हाट्सएप भाई साहब का, समझना बात को। कुछ विकल्प ज्यादा मत दौड़ाओ, इधर उधर की बातें मत सुनो, बस मजा करो। स्वाध्याय करने के दिन आ गए हैं, अपनी परीक्षा करने के दिन आ गए हैं। मुमुक्षु जीवों को, स्वाध्यायी जीवों को अपनी परीक्षा करने के लिए, सही में मैं स्वाध्याय कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। स्वाध्याय का मतलब स्व का अध्ययन। मैं सही मायने में मैं स्व का अध्ययन कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। कोरोना का अध्ययन करता हूं मैं, हर जगह पे चारों बाजू से क्या कहा, भयानक दुष्कर्म को भोगता होने
खेद को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आत्मा और देह से, वेद विज्ञान से उसे आह्लाद प्राप्त हुआ है। अरे इस शरीर का तो सड़ना, कोड़ना, गढ़ना, वो तो शरीर का कार्य ही है। ऐसा उद्गत द्रव्य का कार्य ही वो है, उसके गुण ही वो है। उसको गुण को तुम चेंज कैसे कर सकते हो? पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से समझना बात को भैया। बहुत गड़बड़ हो रही है, बहुत। इतने विकल्प, इतने विचार, इतने आत्मा और देह के वेद विज्ञान से उत्पन्न हुआ आह्लाद, आनंद, कोलाहल नहीं। ये कोलाहल तो बंद करो भाई, कोरोना की कोलाहल बंद करो। कोलाहल, अरे कोरोना की कोलाहल नहीं है। ये शरीर चला जाएगा, बहुत दर्द होएगा, बहुत दुख होएगा, उसकी कोलाहल है। उसको अपना माना है, उसकी कोलाहल है। वो कोलाहल को बंद करो भाई। आत्मा और देह के वेद विज्ञान से उत्पन्न हुआ आह्लाद, आनंद से जो आनंदित है, वह योगी तप द्वारा भयानक दुष्कर्म को भोगता होने पर भी खेद को प्राप्त नहीं होता। खेद को प्राप्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो चीज मेरी नहीं है। जहां पे जो हो रहा है ना, वो चीज मेरी नहीं है। बस पकड़ना बात को अच्छी तरह से, शांति से, और आगे बढ़ना। आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धिदाय। अपना 42 नंबर की गाथा पूरी हुई है। कल से हमारा 43 नंबर की गाथा चलेगी। ओम नमः सिद्धिदाय।